बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बहुत सी मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं और जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। हम जिक्र करेंगे हजरत जुल्करनैन का और याजूज माजूज की दीवार का। हजरत जुल्करनैन कौन थे? क्या वो सिकंदर आज़म यूनानी थे? वो किस मुल्क के बादशाह थे? याजूज माजूज की दीवार कहाँ बनाई गई थी? क्या दीवार चीन ही याजूज माजूज की दीवार है? क्या वो दीवार अब भी मौजूद है या टूट चुकी है? ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी दिलचस्प मालूमात बर वक्त मिल सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1300 साल तक सिकंदर आज़म यूनानी को जुल्करनैन समझा जाता रहा। वो मकदूनिया यूनान से चला था और दरियाए ब्यास तक फतह कर लिया था। लेकिन कुरान के मुताबिक अगर सिकंदर का ज़ाती किरदार देखा जाए तो उसमें हजरत जुल्करनैन से कोई मुमासिलत नहीं थी। सिकंदर आज़म बुतों को पूजने वाला था और जुल्करनैन एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले नेक और सालेह बादशाह थे। ये नबी थे या नहीं ये अल्लाह ही जानता है, मगर फिर भी एक नेक बादशाह जरूर थे। हजरत जुल्करनैन 530 बीसी में ईरान के बादशाह थे। ईरान पहले दो इलाकों में बटा हुआ था। पहला इलाका पारस या फारिस और दूसरा इलाका मीदिया या मादा था। हजरत जुल्करनैन ने दो इलाकों को मिलाकर एक मुत्तहिद सल्तनत यानी ईरान कायम की। ये ईरान का एक अजीमुश्शान और सुनहरी दौर था। इन दो इलाकों को एक मुल्क बनाने के बाद उन्होंने अलामती तौर पर अपने ताज में दो सींग लगा लिए थे। कुरानी नाम जुल्करनैन का मतलब भी दो सींगों वाला है। जुल्करनैन का तारीख में जो नाम मशहूर है वो के खुसरो या किंग साइरस है। ये एक शहजादा थे जिनको कत्ल करने की साजिश की गई थी और ये भागकर सहरा में छुप गए थे। फिर अल्लाह ने इनको हुकूमत अता की और बहुत ज्यादा अरूज और गलबा दिया। 1970 में ईरान में इनका मकबरा भी दरियाफ्त हो गया था और शहंशाह ईरान ने 2500 साला बरसी भी मनाई थी। इनका मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ था जिसके ताज में दो सींग भी लगे हुए थे। इराक, जिसका पुराना नाम बाबुल था, उस जमाने में इराक के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और इसको तबाह बर्बाद कर दिया और यहूदियों को कैदी बनाकर ले गया। ईरान से के खुसरो यानी साइरस की शख्सियत उभरी जिन्होंने इराक पर हमला करके उसको फतह किया और कैदी यहूदियों को आजाद करके वापस जाने दिया। तो इस तरह हजरत जुल्करनैन यहूदियों के भी मोहसिन हैं। उनके मार्के यहाँ खत्म नहीं हुए बल्कि दूसरे मार्कों में भी उन्होंने मगरिब की तरफ मेडिटेरेनियन सी के पास पूरा इलाका और मशरिक में मकरान और बलूचिस्तान का पूरा इलाका फतह किया। फिर हजरत जुल्करनैन की एक मुहिम ईरान से शुमाल की तरफ गई। बहीराए कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनकी तरफ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की। तो जिस अजीमुश्शान फातेह और बड़े गलबे वाले नेक और मोमिन बादशाह का कुरान पाक में जिक्र है वो जुल्करनैन, कै खुसरो या किंग साइरस के अलावा कोई और नहीं। अब इस पूरे वाक़े को देखते हैं कुरान पाक में मौजूद सूरह कहफ के हिसाब से। आपके मार्कों की तफसील कुछ यूँ बयान की गई है कि आप पहले मगरिब की तरफ गए जहाँ समंदर में सूरज गरूब होता है। आपने एक गदले पानी का समंदर पाया जिसमें सूरज को गरूब होते देखा। वहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास कुछ जगहों पर पानी गदला सा है। इस पूरे इलाके पर अल्लाह ने आपको फतह अता फरमाई। उनकी आदत थी कि वो फतह किए गए इलाके के लोगों पर जुल्म जबर नहीं करते थे। फिर आप मशरिक की तरफ आए जहाँ सूरज तुलू हो रहा था। आपको अल्लाह ने एक ऐसी कौम पर फतह दी जो बिल्कुल वहशी कबाइल थे। उनके घर सिर्फ दीवारों के बने हुए थे, छतें उनको बनानी नहीं आती थी, इसीलिए सूरज से उन्हें कोई ओट नहीं मिलती थी। फिर आप शुमाल की तरफ आ गए, यहाँ तक कि वो दो दीवारों के दरमियान पहुँच गए यानी दो पहाड़ों के दरमियान। बहीराए कैस्पियन और बहीराए अस्वद यानी ब्लैक सी के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है जिसके दरमियान दरे या गुजरगाहें हैं। आप ऐसे कबीले तक पहुँचे जिनमें कोई तमद्दुन नहीं था। इस कबीले की जुबान उनकी समझ से बाहर थी, मगर किसी न किसी तरह उस कौम ने उनको अपनी बात समझा दी। उन पर एक वहशी कौम शुमाली दरों की तरफ से आकर हमला आवर होती थी, कत्ल गारत और लूट मार करके चली जाती थी। उन्होंने कहा कि हम आपको सालाना खर्च देंगे, आप हमारे और उन फसादियों यानी याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार कायम कर दें। जिसके जवाब में हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे जो माल दिया है वो मेरे लिए बहुत है, तुम सिर्फ मुझे मैन पावर यानी अफरादी कुव्वत मुहैया कर दो, बाकी सामान का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। जाहिर है दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाने के लिए बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक मोटी दीवार बना दूंगा। फिर लोहे के तख्तों से इस दर्रे को पहाड़ों की ऊंचाई तक भर दिया गया और उसके नीचे खूब आग भड़काई गई। जब वो तख्ते खूब सुर्ख हो गए तो हजरत जुल्करनैन ने कहा कि तांबा और सीसा पिघला कर लाओ, जिसे उस तपते सुर्ख लोहे पर डाल दिया गया और उसके नतीजे में कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत एक दीवार बन गई। इस दीवार के आसार अब भी मौजूद हैं, लेकिन दीवार मौजूद नहीं।
दीवार के आसार दरियाल और दरबंद के शहरों के दरमियान एक कुशादा रास्ते में देखे जा सकते हैं। ये वेस्ट कोस्ट और कैस्पियन सी के दरमियान एक दरा है। तांबे और लोहे की यह दीवार 50 मील लंबी, 30 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी। जिस तरह बहुत बड़े बड़े बंद बनते हैं, ये उतनी ही बड़ी दीवार थी। जैसे कि पाकिस्तान में तरबेला और मंगला डैम है कि पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरिया जा रहा है और इन पहाड़ों के दरमियान दीवार की तरह डैम बना दिए गए हैं। दीवार मुकम्मल होने के बाद हजरत जुल्करनैन ने कहा कि अब ये लोग यानी याजूज माजूज ना इसके ऊपर से आ सकेंगे और ना ही इस दीवार को तोड़ सकेंगे। ये मेरे रब की तरफ से है और जब मेरे रब का वादा आ पहुंचेगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। ये तो थी हजरत जुल्करनैन के मुतालिक मालूमात। याजूज माजूज कौन है, किस तरह के हैं, ये तफसीलात हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हम्बल क्लिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।